चंबल में डकैती और ओझा सर की बकैती कभी खत्म नहीं होती है। अक्सर युवाओं के मुंह से यह बात आपने सुनी होगी, लेकिन आज यही फेमस टीचर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके एक राजनेता बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या टीचर्स के लिए राजनीति में आना चाहिए? और अवध ओझा सर ने आखिर राजनीति क्यों चुनी? एक अच्छा खासा उनका टीचिंग बैकग्राउंड था, अच्छी तरीके से वो एक एस्टैब्लिश्ड टीचर थे और यूपीएससी के बच्चों के लिए पढ़ाते थे। तो आखिर क्यों उन्हें राजनीति में शिफ्ट लेना पड़ा? देखिए, ये एक व्यक्तिगत पसंद होती है कि किस व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, लेकिन ये एक सवाल आम जनों के बीच में होता है कि आखिर क्या टीचर्स के लिए राजनीति ज्वाइन करना चाहिए, उन्हें राजनीति करना चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो यह है कि राजनीति सभी को करना चाहिए, राजनीति में कोई बुराई नहीं है और राजनीति में जितने अच्छे लोग आएंगे उतनी अच्छी राजनीति होगी। दूसरी बात है कि जैसे आपने कई दिनों से देख रहे होंगे कि अवध ओझा सर अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ने की बात बीच बीच में कर रहे थे, और लेकिन जब उनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिली और किसी भी पार्टी में उस तरीके से जगह नहीं मिली जिस तरीके से वो चाहते थे, तो वो उन्होंने बोला था कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओझा सर अब आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे या आम आदमी पार्टी में अपना कद बढ़ा करके फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात यह भी है कि अब अवध ओझा सर क्या वो उस तरीके की बातें कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे? वो कट्टे को ग्लोरीफाई करते थे, गुंडागर्दी को ग्लोरीफाई करते थे, वो दारू शराब को ग्लोरीफाई करते थे। शराब से याद आया कि आपको पता है जैसे आम आदमी पार्टी अभी शराब नीति के चक्कर में बहुत फंसी हुई है, बहुत सारे लीडर्स संकट से गुजर रहे हैं शराब नीति के जो है इशूज पर। तो अब क्या अवध ओझा सर उस शराब के इशू पे क्या कुछ उनका स्टैंड रहेगा? क्योंकि वो तो खूब ग्लोरीफाई करते हैं शराब, गुंडागर्दी, कट्टे और अलग अलग चीजों को लेकर के। तो क्या अब इस पे अवध ओझा सर का क्या स्टैंड रहने वाला है? आप लोग देख रहे होंगे ये फोटो, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जो है अवध ओझा सर के लिए टोपी पहना दी है। टोपी पहनाने का तात्पर्य यहाँ पे पार्टी ज्वाइन कराने से है। बाकी किस तरीके की टोपी पहनी है वो तो बात की बात है, समय बताएगा। लेकिन अब बात ये होती है कि क्या अध्यापकों के लिए, टीचिंग वाले जो क्षेत्र वाले लोग हैं, क्या उन्हें राजनीति ज्वाइन करना चाहिए? तो सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये सबका एक अधिकार है कि आप यदि कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी बात है कि ये एक अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं, जो टीचर्स होते हैं खासतौर पे, वो एक इस तरीके के बैकग्राउंड के हैं जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा है। और शिक्षा के महत्व को समझा है तो उम्मीद हम ये करेंगे कि जब ये राजनेता बन जाएंगे अच्छी तरीके से और ये सरकार में आते हैं तो राजनीति के लिए कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे, राजनीति में कुछ बदलाव लेके आएंगे और राजनीति में शिक्षा के लिए एक विशेष महत्व को दिखाते हुए उसको विशेष पहचान दिलाएंगे। ये एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात है, पढ़े लिखे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी अनपढ़ लोग भी आए, अच्छे इंटेंशन से कोई भी आए, इस बात में कोई बुराई है नहीं। अब अवध ओझा सर क्या कुछ कर पाएंगे राजनीति में, तो वो देखने वाली बात है। और अभी भी आप देखते हो कि बहुत सारे और भी जो अध्यापक हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं या राजनीति में वो जाना चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसे टीचर्स को आना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है इस समय का शिक्षा जगत का, वो है विकास दिव्यकीर्ति सर। और बिल्कुल ऐसे लोगों को, जैसे मान लीजिए वो राजनीति में आते हैं और हम तो कहते हैं वो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा कि शिक्षा को लेकर के बहुत सारे काम होंगे। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। अवध ओझा सर गए हैं वहां पे, राजनीति में अब एंट्री की है, तो उम्मीद है कि इस शिक्षा जगत को भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात है कि शिक्षा जगत को भी कुछ मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। और रही बात इसकी कि अब जो है अवध ओझा सर क्या कुछ करेंगे और उनके अब क्या वो वक्तव्य बदल जाएंगे, क्या वो वैसे ही बात करेंगे, वही जो है हरफन मौला वाले अंदाज में भी बात करेंगे, या उनके जो उन पे भी अब प्रेशर आ जाएगा, राजनीतिक प्रेशर, कि आपको इस तरीके से बयानबाजी करना है, इस तरीके से नहीं। ये भी एक देखने वाली बात है। तो नमस्कार, और आज हम लोग एक खास बात पे चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद।